अरे यार, फ़ोन चला चला के भी थक चुकी हूँ। कब तक फ़ोन चलाऊँ, बोर हो रही हूँ। एक मेरे पति देव जी हैं जो जाके बैठ गए हैं, आने का नाम ही नहीं लेते हैं। और आते भी हैं तो दोस्तों में बिज़ी रहते हैं, इधर उधर बिज़ी रहते हैं। क्या करूँ, कोई है भी नहीं जो मेरे साथ बातें करे, मेरे साथ रोमांस करे या मेरे साथ वो सब करे। मेरी जवानी वेस्ट हुई जा रही है। क्या करूं, कुछ है ही नहीं, अच्छा बचा ही नहीं है ज़िंदगी में। कुछ तो करना पड़ेगा। अगर नहीं किया ना तो मेरी भरी भरी जवानी सारी वेस्ट हो जाएगी। क्या करूं, क्या करूं। नमस्ते मैम साहब। तू कौन और अंदर कैसे आया? दरवाजे से आए हैं। दरवाजे से? दरवाजा खुला था क्या? हाँ खुला था तभी तो आए। तू पागल है क्या? किसी का भी दरवाजा खुला होगा तो मुंह उठा के अंदर आ जाएगा? माफ़ कीजिए, हम गांव से आए हैं, वो गोपाल जी ने भेजा है। अच्छा, गोपाल जी ने भेजा है। किस काम के लिए? उन्होंने कहा था आपको नौकर की ज़रूरत है, तो काम के सिलसिले में आ गए हम। अच्छा ठीक है, बैठ। अरे नीचे क्यों बैठा है, ऊपर आके बैठ ना। नहीं नहीं, हम यहीं ठीक हैं। अरे अरे, ऊपर आके बैठ। क्या है ना मैम साहब, हम ना ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं, तो हमें यहीं अच्छा लगता है। आप ऐसे ही बताइए। ठीक है, तेरी मर्जी। अच्छा बता, वैसे तुझे क्या क्या काम आता है? हमें झाड़ू पोछा और घर की सफाई, और आपका जो बाहर वो छोटा सा बगीचा है ना, उसमें पानी भी डाल देंगे। अरे यार, अगर मुझे यही सब काम करवाना था तो मैं कोई काम वाली ना रख लूं। मैं गांव से नौकर को क्यों बुलाऊंगी? मैंने ना तुझे एक ज़रूरी काम के लिए बुलाया है। अच्छा वैसे बता, तुझे कितनी सैलरी बताई है? हमें भाई 10-12। 10-12 हज़ार? अच्छा ठीक है, तू ऊपर आके बैठ, मैं बताती हूँ तुझे कि किस ज़रूरी काम से बुलाया है। दूसरा काम? कौन सा दूसरा काम? अरे ऊपर आके बैठ या यहीं से चिल्लाती रहूं? नहीं नहीं, चिल्लाइए मत, हम बैठते हैं ना। अच्छा तो क्या कह रहा था? 10-12 हज़ार? 10-12 हज़ार में गुजारा चल जाता है क्या तेरा? क्या करें, मजबूरी है, चलाना पड़ेगा। हाँ ये तो है। वैसे तू गांव से है ना? मैंने सुना है गांव के लोगों में बहुत ताकत, स्टेमिना होता है, क्योंकि वो दूध दही घी खाते हैं और दूध दही घी खाने वाले लोगों में बहुत ताकत होती है। हाँ हाँ, हम बहुत खाते हैं, घी भी, दूध भी, दही भी, और हमारे बाजू में बहुत ताकत है। वो क्या है ना, हर साल ना हमारे गांव में दंगल होता है, उसमें अब पहले नंबर पे आते हैं हम हमेशा। अच्छा, इतनी ताकत है? फिर तो तू अपनी लुगाई को बहुत खुश रखता होगा। बहुत खुश, बहुत ही खुश होती है। जब हम शहर आ रहे थे ना, बेचारी रो रही थी, बहुत प्यार करती है ना हमसे, इतना खुश रखते हैं उसे। अच्छा तो सुन, मैंने ना तुझे एक स्पेशल काम के लिए बुलाया है। अगर तू वो काम अच्छे से करेगा ना तो मैं तुझे 30 से 35 हज़ार रुपये दूंगी। 30 से 35 हज़ार रुपये? अरे इतने में तो हम घर का क्या काम, हम आपका भी मतलब बहुत अच्छे से ख्याल रख लेंगे। पैर भी दबा देंगे, हाथ भी दबा देंगे, सर भी दबा देंगे, मालिश भी आती है हमें। ओह अच्छा, वो भी करवाऊंगी। लेकिन तू अगर वो काम, जिस काम के लिए मैंने तुझे बुलाया है, वो अच्छे से करेगा ना, तो अगर मेरा मन किया तो मैं तुझे 50 से 60 हज़ार रुपये भी दे दूंगी। बस अरे अरे, चक्कर मत खा, मेरी बात सुन ले। 50-60 हज़ार? हाँ 50 से 60 हज़ार, बस तुझे काम अच्छे से करना है। अब सुन क्या काम है, देख। पता है ना, मैं अकेली हूँ, बताया होगा गोपाल जी ने। मेरे पति देव जी बाहर रहते हैं, तो मुझे ना एक मर्द का सुख चाहिए। अब मेरे पति देव जी तो कभी कभी आते हैं, तो मैं ना गोपाल जी से बोल देती हूँ कि कोई लड़का भेज दो और वो मुझे एक मर्द का सुख दे दे, तो मुझे अच्छा लगेगा। और जब मुझे अच्छा लगता है ना तो मैं उसे मुंह मांगे मतलब 50 से 60 हज़ार रुपये भी देती हूँ। और नहीं खुश भी कर पाता है ना तो 10-12 हज़ार दे के भेज देती हूँ। ऐसे नहीं छोड़ती मैं। आप फिक्र मत करो मेम साहब, वो क्या है ना, हमें सब बता दिया था गोपाल जी ने। गोपाल जी ने कहा था कि जो शहर की औरतें होती हैं ना, वो अकेली रहती हैं, विदेश में पति काम करने चला जाता है, और उनको ना किसी मर्द की ना ज़रूरत होती है। तो वो ज़रूरत ना आपकी हम पूरी कर देंगे, और बहुत अच्छे से पूरी कर देंगे। बस आप ना जो वादा किया ना 50-60 हज़ार वाला, वो पूरा कर देना। हाँ हाँ, 50 से 60 हज़ार रुपये तुझे मिल जाएंगे, बस तुझे खुश करना पड़ेगा। अब सुन, वो बेडरूम है ना, अंदर जा, मेरा इंतज़ार कर, मैं आती हूँ। अभी?
और नहीं तो क्या, पहले ट्राई तो करूंगी ना। ठीक है। अरे अरे, ये पोटली कहाँ ले जा रहा है? पोटली अब तो यहीं रहना है। अरे रहना नहीं है, मैंने बोला ना अभी ट्राई करूंगी। जैसे मुझे अच्छा लगेगा कि तू मेरे लायक है तो मैं तुझे यहाँ फिक्स रख लूंगी। अगर तू नहीं लगा तो तुझे जाना पड़ेगा ना वापस। नहीं, अब आए हैं तो जाने तो हम वाले नहीं। आप ले लीजिए ट्राई, बहुत खुश कर देंगे आपको। हम चलते हैं, आप आइए। ठीक है। गोपाल जी ने बंदा तो मस्त भेजा है। पिछली बार तो वो सूखड़ा सा भेज दिया था, कुछ भी मज़ा नहीं दे पाया। लेकिन ये तो दिखने में हट्टा कट्टा लग रहा है। सोचो इसके साथ मैं वो सब करूँगी, कितना मज़ा आएगा। कभी ये नीचे मैं ऊपर, मैं नीचे ये ऊपर, कितना मज़ा आएगा। इसको ना ऐसे पोंछ के खा लूँगी। अब इससे तो अपना बदन तड़वाना है। काफ़ी टाइम हो गया इस जवानी पे किसी ने पहरा नहीं दिया। जा रही हूँ, इसके साथ बहुत सब करूँगी। इतना खूबसूरत घर, क्या बात है। संगे मरमर लगा हुआ है और हमारे यहाँ बस कुठाया गोबर और डाल दिया। छोटी छोटी बस वे झुग्गियाँ सी हैं। ये अच्छा है। मालकिन देख तो मेरी आने वाली है, साफ कर देता हूँ। मज़ा आएगा आज तो। गद्दा भी गुदगुदा है। आइए 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 मैम सब। समझ गया ना कि तुझे क्या करना है? हाँ हाँ, हम बहुत अच्छे से समझ गए। तो शुरू करें हम? करें जी। बहुत मज़ा आया मैडम, पहली बार शहर में किया है हमने किसी के साथ। आप बताइए, आपको मज़ा आया ना? मज़ा आया? पूरा मूड खराब कर दिया तुमने। ये कुछ आता नहीं था, ये चीज़ पहले बतानी चाहिए थी ना। क्या कर रहे थे ये? क्या कर रहे थे? हमने तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा किया है, लेकिन आपको मज़ा नहीं आया? हाँ, मज़ा नहीं आया क्योंकि तू गांव से गवार है और गांव वालों को कुछ पता ही नहीं है कि शहर की औरतों को क्या पसंद है। तेरी बीवी गांव से है और तू भी गांव से, दोनों गवार ठहरे, आपस में करते रहते हैं वही गांव वाली चीज़ें। शहर की औरतों को ना नई नई अच्छी अच्छी अलग अलग चीज़ें पसंद है जो तुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। मुझे तो गुस्सा आ रहा था कि लात मार के भगा दूँ तुझे, लेकिन क्या करूँ, सारा मूड खराब कर दिया तूने मेरा। एक मौका और दे दीजिए। अरे तू पागल है क्या? पहले ही मूड की ऐसी तैसी कर रखी है, एक मौका दे दो तुझे। अब मुझे ना अपना मूड नहीं खराब करवाना, निकल यहाँ से। देखिए, गाँव जाने के लिए पैसे भी नहीं है। आपने बोला था ना 50-60 हज़ार नहीं, 30-35, अरे 30-35 भी नहीं, वो 10-12 हज़ार ही दे दीजिए। अच्छा, 10-12 हज़ार? मैं ना मजाक कर रही थी, तू सीरियस ले गया क्या? ओ अब समझ आया, गांव के लोग होते ही लालची हैं। थोड़ा सा लालच दो, लालच में ही पड़ जाते हैं। हाँ? देखे भी हैं 10-12 हज़ार? 10-12 हज़ार क्या, 5-6 हज़ार भी नहीं देखे होंगे। चल निकल यहाँ से। नहीं निकला ना, अभी शोर मचाऊंगी और सारे इकट्ठे हो जाएंगे, तुझे ना कूट कूट के जेल में डलवा दूंगी। नहीं नहीं, जा रहे हैं हम, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपने ना एक गरीब का दिल दुखाया, आपको हमारी बद्दुआ लगेगी। जा रहे हैं हम, नहीं आएंगे कभी शहर। अरे निकल, तेरे जैसों के लिए तो बद्दुआ भी ले लूँ। लेकिन कमाल का था बंदा, पूरा मज़ा दिया, बदन अच्छे से तोड़ के रख दिया। लेकिन सॉरी, मैं तुझे परमानेंट नहीं रख सकती। अगर मैं तुझे परमानेंट रख लूँगी तो तुझ में और मेरे मर्द में क्या ही फ़र्क रह जाएगा। फिर तो वही होगा, घर की दाल रोज़ रोज़ चखना, वो मेरे बस की बिल्कुल नहीं है। तो बस मैं नए नए लड़कों को बुलाती हूँ, मज़े लेती हूँ और उन्हें भगा देती हूँ। पैसे भी बच जाते हैं और फुल मज़े भी आते हैं मुझे।